नमस्कार दोस्तों, आज हम महासमुद्रम मूवी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने वाले हैं। दोस्तों, यह मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तमिल और तेलुगु में यह मूवी 14 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें सिद्धार्थ, श्रवणानंद, गरुड़ राम, जगपति बापू, अदिति राव हैदरी, अनु इमैनुअल और राव रमेश जैसे एक्टर है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है। बिना देर किए तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म शुरू होते ही श्रवणानंद यानी अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ है ऐसा दिखाते हैं। एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन के दिमाग में ऐसी बातें चलती है कि वो हमेशा ऐसा सोचते थे कि जिंदगी कभी भी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि जिंदगी जीने का असली मजा अपनों के लिए जीना होता है। जो फिजिकली स्ट्रांग इंसान होता है वह बहुत ज्यादा लोड अपने कंधों पर संभाल सकता है, लेकिन जो अपनों के लिए जीता है उस इंसान को उसका दर्द हमेशा दिल में समाये रखना पड़ता है। इस सीन के बाद दोस्तों फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। सिद्धार्थ पुलिस एग्जाम के लिए जाते हैं, वहां पर उनकी चेकिंग हो जाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद अर्जुन विजय को पिकअप करने जाता है। तब विजय कहता है कि उसे चाय पीने की ज़रूरत है। वो दोनों चाय पीने जाते हैं। जब वो चाय पीते हैं तब एक 4 व्हीलर उनके बाइक को टक्कर देती है। तब अर्जुन 4 व्हीलर से जाके पूछता है, तुझे दिखता नहीं है क्या, तूने धड़क क्यों दी। मतलब ऐसी बातचीत होती है और अर्जुन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तभी विजय अर्जुन को समझाता है कि तुझे हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए, हमेशा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे उसे समझाता है। फिर अर्जुन विजय को कहता है कि ठीक है, अब तू बाइक लेके घर जा, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा बोल के वह विजय को भेज देता है। फिर अर्जुन जिन्होंने उनके बाइक को टक्कर दी थी उनके पास जाता है और उन्हें मारपीट करने लगता है। वहां पर विजय भी पहुंच जाता है। फिर अर्जुन पूछता है, तू यहाँ पे कैसे आ गया। तब विजय बोलता है, मैं तुझे अच्छे से पहचान सकता हूँ, तो क्या करने वाला था, इसलिए मैं आ गया। फिर दोनों उन 4 व्हीलर वालों को मारते हैं। उसके बाद जगपति बाबू यानी चेंचू मामा का सीन आ जाता है। चेंचू मामा पर कई लोग हमला कर रहे होते हैं, इसलिए वह बोट में ही इधर उधर घूमते हैं और किसी तरह से वो बच जाते हैं। बाहर आके वह अपने आदमियों से बोलते हैं कि यह काम गरुड़ राम यानी धनुंजय का ही है। चेंचू मामा भी वाइजैक पर राज करने की तमन्ना रखते हैं। धनुंजय एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है और वाइजैक में पूरी तरह उसका ही राज होता है। उसके बाद धनुंजय का सीन आ जाता है। उस सीन में वह सप्लायर को मारता है। तभी राव रमेश यानी बाप जी धनुंजय को बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी धनंजय बोलता है, मैं 10 सिर वाला रावण नहीं हूँ और ना ही मेरे पास 10 आइडियाज़ होते हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही आइडियाज़ होते हैं और हमेशा मेरे आइडिया के हिसाब से ही सभी लोगों को चलना चाहिए। ऐसा बोल के वह राव रमेश को चुप कराता है, यानी बापजी को चुप कराता है। असल में वह दोनों भाई भाई होते हैं। अगले सीन में हमें अदिति राव हैदरी यानी महालक्ष्मी दिखाई देती है, जिसे प्यार से लोग महा भी कहते हैं। वह एक शास्त्रीय नृत्य शिक्षिका होती है। वह विजय से बेहद प्यार करती है और विजय से शादी करना चाहती है। फिर अनु इमैनुअल यानी स्मिता की एंट्री होती है, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है। वो 4 व्हीलर से स्कूटी चलाने वाले इंसान से टकराती है। फिर वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है और फिर वहाँ पर अर्जुन जाता है और बोलता है, उस बूढ़े इंसान से बोलता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने जितना डैमेज किया है उतने पैसे उसे दे दो। लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि एक्चुअल में धड़क जो है वह स्मिता ने दी होती है, इसलिए फिर उसे बात का पता चलता है और वह चुपचाप खड़ा रह जाता है। फिर वह इंसान बोलता है कि अब बोलो, अब तुम क्यों भाग रहे हो, जैसा तुम मेरे से भरपाई करने वाले थे, अब ठीक उसी तरह उस लड़की से मेरी भरपाई करके दे दो, ऐसा कहता है। फिर लड़की बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं और फिलहाल वह अर्जुन को रिक्वेस्ट करती है कि वह उस इंसान को पैसे दे, मैं बाद में लौटा देती हूँ, ऐसा वह अर्जुन से कहती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यह सीन फिर दोहराया जाता है। फिर स्मिता उस इंसान से टकराती है, अर्जुन को कॉल करती है और पैसे देने को कहती है। जैसा कि मैंने कहा था, विजय और महा एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर एक दिन वह शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अगले सीन में चेंचू मामा विजय को उकसाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे पिता फ्रॉड थे, इसलिए तुम भी फ्रॉड हो। यह सुनकर विजय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चेंचू मामा की कॉलर पकड़ लेता है। फिर अर्जुन दोनों पर चिल्लाता है, दोनों को चुप कर देता है। इस वजह से गुस्सा होकर विजय अकेला समंदर के किनारे चला जाता है। वहाँ पर महा जाती है। महा उससे शादी करने के लिए पूछती है। तब विजय कहता है कि तुम्हें हमेशा शादी करने की पड़ी रहती है और उस पर चिल्लाता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। तब विजय कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम मुझे भूल जाओ, और ऐसा बोल के वहाँ से वह चला जाता है।
फिर रास्ते में उसे धनंजय दिखता है, वह धनंजय का पीछा करता है और जहाँ पर स्मगलिंग का माल रखा है वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं। धनंजय विजय को देखता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। विजय धनंजय को बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का देता है, वह खंजर से जाके टकराता है और गिर जाता है। विजय को ऐसे लगता है कि वह मर गया है। फिर विजय चेंचू मामा और अर्जुन के पास चला जाता है। चेंचू मामा कहते हैं कि बाप जी तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस शहर को छोड़ो। अर्जुन भी तैयार हो जाता है। तब अर्जुन विजय को कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, तुम महा को भी साथ में लेके जाओ। फिर अर्जुन विजय को रेलवे स्टेशन पर रुकने को कहता है और वह महा को लेने घर चला जाता है। अर्जुन महा को लेके रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर विजय नज़र नहीं आता है। वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं लेकिन वहाँ वो नज़र नहीं आता है। जब ट्रेन शुरू हो जाती है तब महा को विजय दिखता है। मतलब विजय जानबूझकर छुपा रहता है ताकि उसे महा को साथ में न ले जाना पड़े। मतलब एक तरह से विजय धोखा देकर भाग जाता है। इस बात से महा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और पूरी रात रेलवे स्टेशन पर ही रुक जाती है। उसके साथ अर्जुन भी होता है। अगले दिन सुबह अर्जुन उसे घर छोड़ने जाता है, तब उसके पिताजी उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, फिर भी घर में ले लेते हैं। फिर अर्जुन को बापजी मिलने आते हैं और बोलते हैं कि धनंजय मरा नहीं, वो सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर वह ठीक होकर बाहर आ गया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम धनंजय को मार दो, ऐसा बापजी कहते हैं। लेकिन अर्जुन साफ तरह से मना कर देता है। जब धनंजय हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है तब विजय तो शहर में नहीं था, इसलिए वह उसकी गर्लफ्रेंड यानी महा को परेशान करने के उद्देश्य से आता है। वो महा को टच करने ही वाला होता है, तब अर्जुन उसे पीछे हटा लेता है और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बीच में धनंजय की मौत हो जाती है, यानी जानबूझकर अर्जुन उसे मार देता है ताकि फिर से महा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगले सीन में ऐसा दिखाते हैं कि अर्जुन के घर में ड्रग्स रखे हुए हैं। पुलिस आ जाती है और ड्रग्स के मामले में, मतलब ड्रग के केस में अर्जुन को जेल ले जाती है। ऐसा दर्शाते हैं कि शायद बापजी ने ही ये सब किया होगा। चेंचू मामा फिर अर्जुन की बेल कर देता है। उधर जैसा कि पहले कहा था कि विजय और महा ने शारीरिक संबंध बनाए थे, इसलिए महा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेगनेंसी का पता उसके घर वालों को पता चलता है तब उसके पिताजी उसे घर से बाहर निकालते हैं। तब अर्जुन उसे अपने घर लेकर आ जाता है। फिर चेंचू मामा अर्जुन को समझाते हैं कि बापजी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है, अगर तुम अभी भी जब बापजी का सामना नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जीने नहीं देगा, इसलिए तुम भी स्मगलिंग करना स्टार्ट कर दो, ऐसा अर्जुन को सिखाते हैं। और अर्जुन भी स्मगलिंग करने शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह वाइजैक का किंग बन जाता है। उधर महा को एक बेटी हो जाती है, उसका नामकरण करने के लिए वह मंदिर जाते हैं और वहाँ पे उसका नाम पूजा रखते हैं। जब वह मंदिर से लौटकर आते हैं तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यह एक्सीडेंट बापजी ने किया होता है। बापजी को मारने के लिए अर्जुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन बापजी कहीं छुप जाता है। में बहुत साल चले गए होते हैं और फिर एंट्री हो जाती है विजय की। अब विजय के मन में बहुत सारा गुस्सा है क्योंकि बापजी ने विजय को लाया है और विजय को ऐसे समझाया है कि धनंजय मरा नहीं था, सिर्फ तुम्हें शहर से दूर करने के लिए अर्जुन और चेंचू मामा ने प्लानिंग की थी, इसलिए तुम्हें दूर भेजा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी अब अर्जुन की बीवी है या उसके घर में ही रहते, ऐसा कुछ बताते हैं। और विजय बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब फिर विजय आता है और अर्जुन को तबाह करने की कोशिश करता है। इससे अर्जुन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अर्जुन को पता होता है कि यह एक सिर्फ गलतफहमी है। अर्जुन उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विजय बिल्कुल भी सुनता नहीं है और वह चेंचू मामा और उसकी बेटी को ही अगवा कर लेता है। चेंचू मामा को वह बहुत टॉर्चर करता है और उसे मार ही देने वाला था। तब चेंचू मामा विजय को सारी हकीकत बताते हैं और विजय को इसका भी भरोसा दिलाते हैं कि वह बेटी उसकी ही बेटी है, इसलिए विजय का गुस्सा शांत हो जाता है। जब बापजी को यह पता चलता है कि अब अर्जुन और विजय फिर से एक होने वाले हैं, तब बापजी विजय को मार देते हैं और उधर अर्जुन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जो शुरुआत में सीन देखा था तो वह इसी सिचुएशन का सीन है, ये फ्लैशबैक चल रहा था। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। जैसे ही अर्जुन को होश आ जाता है वह जाता है और बापजी को मार देता है। बापजी को मारने के बाद वह महा के पास आ जाता है और महा को शादी के लिए प्रपोज करता है। महा भी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।